गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो टॉपिक जो नरम दल और गरम दल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? क्या 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, क्या चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, या रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ध्यान रखना, इसमें डी ऑप्शन मतलब सभी ऑप्शन क्या थे? ट्रू थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध में, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, और 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग था, या राजा वामबद्ध आंदोलन, या अनुकूलन प्रविघटन, या अविधेय? तो बी इज द राइट ऑप्शन, राजा वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो थी राजा वामबद्ध आंदोलन, मिस कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग। ठीक है, इसका मतलब है प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन था, क्या बी इज भारत को छोड़ो आंदोलन था, या असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो ए इज द राइट ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत को किसी भी तरह सहयोग न दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से, या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, या पंजाब से? तो ध्यान रखना, अधिकतर जो नरमपंथी थे सब के सब शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। ठीक है, कर उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे, वह अधिकतर तथा उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों में के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन
उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? क्या बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, जीके गोखले? तो डी इज द राइट ऑप्शन, जीके गोखले। नेक्स्ट बात करें, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो यहां से क्या लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह? तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? क्या एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी? तो डी इज द राइट ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? क्या बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले? तो डी इज द राइट ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो वीजी तिलक, एम.ए. जिन्ना, एस.सी. बोस, एनी बेसेंट? तो ऑप्शन होगा ए, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इनमें से कौन राष्ट्रवादी के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय? तो ए इज द राइट ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई, क्यों? अरविंद घोष के नेतृत्व में, या बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, या लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो ध्यान रखना, बी इज द राइट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीख मांगने वाली संस्था। तो बीसी पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से किसी भी नहीं? तो बी इज द राइट ऑप्शन, तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद, या 1909 के बाद, या 1914 के बाद, या 1919 के बाद? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 1906 के बाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले? तो बाल गंगाधर तिलक को, यह क्योंकि गरम दल के थे। नेक्स्ट हम बात करें, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? क्या राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह? तो ध्यान रखना, सी इज द राइट ऑप्शन, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ध्यान रखना, ए अरविंद घोष, क्या बी दादा भाई नौरोजी, सी जीके गोखले, या एस.एन. बनर्जी थे? तो ध्यान रखना, अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? क्या फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या लाला लाजपत राय? तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु बनाया? तो ध्यान रखना, यहां से क्या गैरीबॉल्डी को, या विवेकानंद को, या दादा भाई नौरोजी को, या मैजनी को? तो डी इज द राइट ऑप्शन, यहां पर मैजनी को बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से यहां से डी ऑप्शन हो जाएगा, मैजनी।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? क्या ए.ओ. ह्यूम को या नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को क्या बना दिया? ठीक है, भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही आगे की तरफ चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कौन है गैरीबॉल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा कांग्रेसी सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, ठीक है। तो ऐसे में अरविंद घोष, क्या बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? तो लाला लाजपत राय, ठीक है, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ठीक है, क्या लॉर्ड कर्जन ने, विंसेंट स्मिथ ने, वेलेंटाइन सिरॉल या हेनरी कॉटन ने? तो सी इज द राइट ऑप्शन वेलेंटाइन सिरॉल, जो कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरॉल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या मदन मोहन मालवीय? तो बी इज द राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? क्या वी सिरॉल या लुइस फिशर या वेब मिलर या लॉर्ड कर्जन? तो ए इज द राइट ऑप्शन वी सिरॉल ने कहा था। ओके, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक? तो ध्यान रखना ए इज द, अभी ऊपर बात हुई, बीजी तिलक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? क्या अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? तो ध्यान रखना अरविंद घोष, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर या मैक्स मुलर, बिपिन चंद्र पाल या विलियम जोन्स? तो बी रविंद्रनाथ टैगोर ने यह वक्त कहा था। नेक्स्ट हम बात करें बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे रीजन क्या था? क्या वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने? क्या एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया? क्या सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया? क्या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया? उपयुक्त में से कोई नहीं आया, उपयुक्त में से सही, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय मुसलमान सामान्य वर्ग से उग्रवादी आंदोलन को आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था? उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था? क्या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था? और उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी? तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? क्या बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? तो बी इज द राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या 8 वर्ष की? तो ध्यान रखना 6 वर्ष की हुई थी। कथन बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण था उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए क्या ए और आर दोनों सही है? आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या ए और आर दोनों सही है?
परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी इज द ए ऑप्शन गलत, आर सही है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, गणपति तो कौन किया था? क्या वीजी तिलक थे, या एमजी रानाडे, बिपिन चंद्रपाल, या अरविंद घोष? तो ए इज द राइट ऑप्शन, बीजी तिलक थे। ओके, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो डी इज द राइट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? क्या शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आजाद, या एम ए अंसारी? तो ए था शौकत अली। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। क्या खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने? तो ध्यान रखना, बी इज द राइट ऑप्शन, वीडी सावरकर। अभिनव भारत के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में हुआ। स्थान नासिक। संस्थापक वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर जिसका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। मित्र मेला था इसका पहले नाम, और ये बाद में अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो क्या वीडी सावरकर, सी आर दास, वीजी तिलक, एस सी बोस? तो ध्यान रखना, वीडी सावरकर थे। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, या लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भाखना ने? तो ध्यान रखना, बी इज द राइट ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? क्या उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी? ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती। ये भी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। क्या यह भी ऑप्शन सही है? ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था ओडिशा में, बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो डी इज द राइट ऑप्शन, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? क्या जतेंद्र मुखर्जी, या मदन लाल ढींगरा, या विनायक दामोदर सावरकर, या लाला हरदयाल? तो सी इज द राइट ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर ने। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? क्या 1927, 1929, 1924, या 1925? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1925। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या अभिनव भारत? तो डी इज द राइट ऑप्शन, अभिनव भारत। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो ए इज द राइट ऑप्शन, जतेंद्र नाथ मुखर्जी।
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? क्या आर जी भंडारण ने, वी डी सावरकर ने, सी आर दास ने, सरदार भगत सिंह ने? तो बी इज द राइट ऑप्शन, वी डी सावरकर ने। आगे की तरफ चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र या बारिंद्र घोष, वी डी सावरकर या नरेंद्र गोसाई? तो ध्यान रखना पी मित्र थे। देखो, अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की, तो अनुशीलन समिति यह मिदनापुर 1902 में हुआ और ढाका 1906 में और कलकत्ता में 1902 और 1902 में। अगर स्थापना इसकी मिदनापुर की बात करूं तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे और ढाका में जो बिहारी दास सर्वाधिक संगठित थे और यहाँ सतीश चंद्र बसु थे। और बाद में शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार अगर बात करें प्रथमनाथ मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष इसमें 1902 वाले में थे। ठीक है, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में किससे जुड़े थे? क्या साधना समाज से या अनुशीलन समिति से या अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से? तो अभी मैंने बताया यह अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो ध्यान रखना, क्या स्वदेशी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन या होम रूल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ध्यान रखना यह क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। बारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। क्या वह अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति या व्रती समिति या साधना समाज? तो ध्यान रखना अनुशीलन समिति इज द राइट ऑप्शन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलनवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? क्या बंबई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो सी इज द राइट ऑप्शन, पूर्वी बंगाल में। बारिंद्र घोष किससे संबंध रखते थे? तो ध्यान रखना अनुशीलन समिति से या साधना समाज से, अभिनव भारत से या स्वदेशी बांधव समिति से? तो ए इज द राइट ऑप्शन, अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी क्या नारी उत्थान के प्रति समर्पित या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली या मजदूरों की कल्याण रखने वाली? या हम बात कर लें नेक्स्ट ऑप्शन की कि एक क्रांतिकारी संगठन थी? तो डी इज द राइट ऑप्शन, जो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ध्यान रखना यह क्या 1908 को, 1909 को, 1907 को, 1911 को? तो 1908 को किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड पर और बम नहीं गिरा और यह हमदर्दी मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्र मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मीन्स एचआरए का सदस्य नहीं था? भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? तो ध्यान रखना शिव वर्मा इसमें से नहीं थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था? सावरकर, अजीत सिंह? या हम बात करें अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्रपाल? तो ध्यान रखना प्रफुल्ल चाकी से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? क्या चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू? तो चित्तरंजन दास ए इज द राइट ऑप्शन। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? क्या राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह? तो ध्यान रखना राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऐसा वक्त बोला था।
किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? क्या 1920 में, 1924 में, या 1928 या 1930 में? तो ध्यान रखना 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई लखनऊ में, कानपुर में, या इलाहाबाद में, या नई दिल्ली में? ठीक है, तो ध्यान रखना बी इज द राइट ऑप्शन, कानपुर में HRA की स्थापना की गई। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद? तो इज द राइट ऑप्शन बिस्मिल। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्रनाथ बख्शी, या मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आजाद, ममंथनाथ गुप्त? तो सी इज द राइट ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? क्या सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना उपयुक्त में से सभी या कोई नहीं इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी कांड षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच निकला? अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद? तो चंद्रशेखर आजाद डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? क्या भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त? तो बी इज द राइट ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? क्या रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद चाकी, खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह? इनमें से कोई नहीं या सभी? तो ए इज द राइट ऑप्शन, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? क्या रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, या अशफाक उल्ला खां? तो बी सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? 1920, 1925, 1930 या 1935 में? ठीक है, तो यहां से 1925 इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, या अशफाक उल्ला खां? तो सी भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र? तो बी जगत नारायण मुल्ला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, या MA अंसारी? तो डी इज द राइट ऑप्शन, MA अंसारी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, या राजगुरु के साथ? तो सी इज द राइट ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त के साथ। आगे की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी क्या 1919, 1927, 1916 या 1928? डी इज द राइट ऑप्शन, 1928। किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नजर करते थे, खुश रहो अहते वतन हम तो सफर करते हैं? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वाजिद अली शाह ने? तो डी इज द राइट ऑप्शन, वाजिद अली शाह ने। निम्नलिखित में किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त? डी इज द राइट ऑप्शन, 1 and 4, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त।
ओके, आगे की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे वी.आर. अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो बी इज द राइट ऑप्शन, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब इकबाल ने, एम के गांधी, भगत सिंह, एस सी बोस। तो यह सी इज द राइट ऑप्शन, भगत सिंह ने। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो डी इज द राइट ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने, अशफाक खान ने, अबुल कलाम आजाद ने। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सरदार भगत सिंह ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या कानपुर में, दिल्ली में, या इलाहाबाद में, लाहौर में? तो यहां से बी इज द राइट ऑप्शन, दिल्ली में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो सी इज द राइट ऑप्शन, सरदार भगत सिंह। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। तो सी इज द राइट ऑप्शन, मुठभेड़ में गोलियों से। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा सा ज्यादा। तो बी इज द राइट ऑप्शन, 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? क्या 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 23 मार्च 1931। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वो दो साथी कौन थे? क्या राजगुरु सुखदेव, सुखदेव बीके दत्त, राजगुरु बीके दत्त, चंद्रशेखर आजाद सुखदेव। तो इज द राइट ऑप्शन, राजगुरु एंड सुखदेव। आगे की तरफ चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले के परिणत किसकी फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां से भगत सिंह की भी हुई थी, सुखदेव की भी हुई थी, राजगुरु की भी। डी इज द राइट ऑप्शन। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? क्या फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर? तो इज द राइट ऑप्शन, फिरोजपुर में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। क्या मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्ला खां या अजुद्दीन? तो सी इज द राइट ऑप्शन, अशफाक उल्ला खां। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु? तो ए बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट हम बात करें, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस? या काकोरी षड्यंत्र केस या कानपुर षड्यंत्र केस? तो काकोरी षड्यंत्र केस, बी इज द राइट, सॉरी